डॉक्टर के पर्चे को कैसे पढ़ा जाता है, आज की वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आप कितनी आसानी से पढ़ सकते हैं बिना किसी को बताए। क्योंकि क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कई तरीके की मेडिसिन लिखता है। वो डॉक्टर आपको उस टाइम पे बता देते हैं कि कौन सी मेडिसिन कैसे खानी है और कितनी बार खानी है। मगर कई सिचुएशन में ऐसा होता है, आप घर तक आते हैं और डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसिन के बारे में भूल जाते हैं कि कौन सी मेडिसिन कितनी बार खानी है, कब कब खानी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, जो आप ना तो भूलेंगे इसको और आपको ये चीजें याद भी रहेंगी कि मेडिसिन को आप किस तरीके से लेना है, कि डॉक्टर ने आपको जो मेडिसिन लिखी है कितने दिन में लेनी है, कितनी बार लेनी है। वो सारी चीजें आज की वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर की गई प्रिस्क्रिप्शन दवाई कैसे आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्योंकि कई बार डॉक्टर आपको लिख के दे देता है, आप घर तक जाते जाते भूल जाते हैं, फिर आपको पूछना पड़ता है किसी केमिस्ट वाले से या किसी उससे जिसको इसके बारे में पता हो। मगर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपके पास जो भी मेडिसिन है, जो डॉक्टर ने लिख रखी है, वो सारी चीजें आप घर में ही आसानी से जान जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो बिना किसी देरी से। जैसे कि गाइस, कई सिचुएशन में क्या होता है, डॉक्टर हमारे को मेडिसिन लिखता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि डॉक्टर किस तरीके से मेडिसिन लिखता है और क्या क्या लिखता है। मान लीजिए मैं आप एक टैबलेट लिख रहा हूं कि ये मैंने टैबलेट लिखी है एगुमेंटिन 625। अगर मैं आपको नहीं बताता कि ये एगुमेंटिन 625 है तो आप इसको शायद नहीं जान पाते कि ये कौन सी टैबलेट है। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप मेडिसिन की लिखी हुई मेडिसिन के बारे में जान पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन लिखी है। तो उस तरीके के आपके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। मगर मैं आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मेडिसिन तो लिख दी डॉक्टर ने, फिर उसके बाद डॉक्टर लिख देता है खाने का तरीका। उस तरीके को हम कैसे समझे कि कौन सी दवाई किस तरीके से खानी है। जैसे कि मैंने ये टैबलेट लिखी एगुमेंटिन 625, इसके आगे मैंने बीडी बना दिया। आपने देखा होगा आपके पर्चे पे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे कई बार मेडिसिन के सामने ऐसा ही लिखा होता है, मगर आपको कंफ्यूजन रहती है कि ये क्या लिखा है, इसको कैसे लेनी है। तो गाइस, सिंपल तरीका है। बीडी का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्वाइस अ डे, मतलब पूरे दिन में आपको ये मेडिसिन सुबह और शाम लेनी है। जब आपकी मेडिसिन के आगे बीडी लिखा हो तो आपको उस मेडिसिन को सुबह और शाम लेनी है। अब बात करते हैं ओडी। मान लीजिए इसी मेडिसिन के आगे ओडी लिखा होता तो ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, पूरे दिन में एक बार आपको ये दवाई लेनी है। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बीडी का मतलब ट्वाइस अ डे, सुबह और शाम। ओडी का मतलब वंस अ डे, दिन में एक बार। अब इसी सिचुएशन में कई बार मेडिसिन में हम डॉक्टर जो होते हैं वो लिख देते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम इन अ डे, मतलब पूरे दिन में आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ये मेडिसिन लेनी है। और ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं, कई सिचुएशन में डॉक्टर लिखते हैं क्यूडी, मगर ये बहुत कम होता है। ये उसी पेशेंट को लिखा जाता है जिसको मेडिसिन की काफी ज्यादा जरूरत है, उसको डोजेस ज्यादा पहुंचानी है। उस सिचुएशन में डॉक्टर लिखता है एवरीडे, मतलब क्यूडी का मतलब होता है एवरीडे, डेली आपको ये गोली खानी है लंबे टाइम तक, उसका मतलब ये है। अब इसी में हम आ जाते हैं एचएस। ये एचएस जो है ये भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा आपके प्रिस्क्रिप्शन पे। एचएस का मतलब होता है बिफोर स्लीप, मतलब रात को सोने से पहले आपको ये मेडिसिन खानी है रात में। उसके ही बाद लिखा होता है मेडिसिन के आगे बीबीएफ। बीबीएफ ये कई बार लिखा होता है मेडिसिन के आगे, ये मोस्टली गैस की मेडिसिन में लिखा होता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल या डीएसआर जो होता है उसके आगे कई बार ये डॉक्टर लिखते हैं। ये इसका मतलब होता है, बीबीएफ का मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, ये आपको सुबह खाना खाने से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले लेनी है। ये ज्यादातर हम देखते हैं जो गैस की मेडिसिन होती है उसके बारे में लिखा होता है उसके सामने, या फिर कोई शुगर की मेडिसिन होती है उसके सामने। अब इसी में हम आ जाते हैं, एक और फॉर्मूला होता है क्यूआईडी। क्यूआईडी भी ये बहुत रेयर उसमें लिखा जाता है। इसका मतलब होता है 4 टाइम अ डे, मतलब एक दवाई को आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार लेना है। इसका मतलब होता है क्यूआईडी। जब आपकी दवाई के आगे ऐसा लिखा हो, आपको ना समझ में आ रहा हो यार ये कैसे खानी है
या किसी केमिस्ट वाले भाई को भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसका मतलब होता है QID का मतलब 4 टाइम अ डे, मतलब पूरे दिन में आपको ये दवाई 4 बार लेनी है। अब इसी बात पे हम आ जाते हैं, कई बार पेशेंट के दवाई के आगे लिखा होता है PC। PC का मतलब होता है आफ्टर मील। कोई भी मेडिसिन लिखी आपकी, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल टैबलेट, उसके आगे PC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आफ्टर मील, ये खाना खाने के बाद आपको टैबलेट लेनी है। और इसी का अल्टरनेट होता है AC, मतलब बिफोर मील। बिफोर मील, आफ्टर मील, ये सिचुएशन में PC लिखा होगा और आप बिफोर मील में AC लिखा होगा। ये चीजें कॉमन है जो कि हम देखते हैं, लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई बार कई पेशेंट होते हैं, डॉक्टर से आ जाते हैं दवाई लेके, डॉक्टर उनको बता देता है, और ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में ऐसा होता है, वो मेडिसिन दे देते हैं। जब वो डिस्पेंसरी से मेडिसिन लेते हैं तो वो उन्हें कट्टा भरकर मेडिसिन दे देते हैं, लो और जाओ, बस खाने का तरीका आप पूछते रहना। तो कई पेशेंट आते हैं, पूछते हैं कि भैया कौन सी दवाई कितनी बार खानी है, कैसे। तो उनके लिए ये काफी फायदे वाली चीज है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। आप चाहे शेयर कर लीजिए, सेव कर लीजिए, मगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदे वाली है। BD का मतलब ट्वाइस अ डे, OD का मतलब वंस अ डे, TDS का मतलब दिन में 3 बार, QD का मतलब डेली 1 गोली, HS का मतलब रात में लेनी है खाना खाने के बाद रात के, और BBF का मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, QID मतलब 4 बार, PC मतलब आफ्टर मील, AC मतलब बिफोर मील। तो मैंने सारी चीजें आपको लिख के बता दी है, ये आपके, क्योंकि मेडिसिन आज के टाइम में हर घर में चल रही है, तो ये चीजें आपको कॉमन है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं, कई बार मेडिसिन के आगे टैब लिखा होता है, तो ये आपको पता होगा, इसका मतलब होता है टैबलेट, मतलब वो टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन है। कभी कभार कैप लिखा होता है, इसका मतलब होता है कैप्सूल, ये भी आपको पता होगा। जिसको नहीं पता वो भी जान सकता है कि टैब का मतलब टैबलेट और कैप का मतलब कैप्सूल होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, आज नहीं तो कल कभी जरूरत पड़े आपको, तो आप मेडिसिन के बारे में जान सकें। क्योंकि क्या होता है, मेडिसिन यूज करते हैं लोग बाग, डोज भूल जाते हैं, तो ये सारी तरीके आप याद रखेंगे तो डॉक्टर के हर पर्चे पर लिखी होती है डोजेस, तो उसमें आपको आसानी होगी लेने में। मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया, ये डॉक्टर की जो राइटिंग होती है इसको कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होने लगेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।